दरअसल हार्डवेयर होता है, बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। जैसे इसके अंदर एक HDMI प्लग इन करने की यहाँ पे वो होती है, इंटरफेस होता है, और यहाँ पे हमारे पास जैसे हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस होता है। उस नेटवर्क इंटरफेस के साथ ही दरअसल हमारी जो सारी सर्विसेज हैं वो इंटीग्रेट होती हैं, और थ्रू द वेब UI, ठीक है, GUI के जरिए, वेब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको ब्राउजर कहते हैं, ब्राउजर के जरिए हम सारी की सारी जो एप्लीकेशन है जो कि होस्ट हुई होती है हमारे पास सर्वर के ऊपर, उन एप्लीकेशंस को हम यूज कर पाते हैं इसके जरिए। तो ये क्लियर हो गया जी हमारे पास। द कंज्यूमर डज नॉट मैनेज और कंट्रोल अंडरलाइंग क्लाउड। अब यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है, अंडरलाइंग क्लाउड की टेक्नोलॉजी जिसके अंदर नेटवर्क, सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, जिसके अंदर इंडिविजुअल एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी जो कि हमने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर बात की, ठीक है, वो क्या कोड हुआ है, वो किस तरह से आपको एप्लीकेशन इंटरफेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस तरह से वो कोड प्रोवाइड कर रही हैं, वो सारी चीजें जो है, वो सारी जो इसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। इसने क्या करना है, जो उस सर्विस को उसको फैसिलिटेट करना है, उसको यूज करना है, ठीक है। एंड यूजर है, एट द एंड जो आपका यूजर है वो दरअसल ये है। तो वो जर्नल एप्लीकेशन हो सकती हैं, बिजनेस एप्लीकेशन हो सकती हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशन हो सकती हैं, गवर्नमेंट एप्लीकेशन हो सकती हैं, सॉरी। अब वो होस्ट हो सकता है कहाँ पे हुई हो, होस्ट हुई हो किसी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी ऑपरेट अदर के ऊपर, ठीक है। तो उसको इस चीज से विंडो सर्वर के ऊपर हुई हुई है या फिर वो लिनक्स के ऊपर हुई हुई है, अंडरलाइन टेक्नोलॉजी से इसको इस बात से कोई भी गर्ज नहीं है। तो वेब जो है 2.0 जो कि हम यूज करते हैं आजकल, इज द ट्रेंड ऑफ द यूजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ द वेब, ठीक है, व्यूइंग द इंटरनेट एज अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, जो वेब को एज अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे दिखाता है इंटरनेट को, जिसके जरिए हम ये कह रहे थे ना कि क्लाउड इज कॉल्ड द आल्सो द इंटरनेट, और इंटरनेट इज कॉल्ड आल्सो द क्लाउड। रनिंग इंटरएक्टिव एप्लीकेशन थ्रू वेब ब्राउजर, इंटरएक्टिव एप्लीकेशन आप रन कर पाते हैं इसके जरिए। लेवरेजिंग द इंटरकनेक्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ द डिवाइसेस, यानी कि हम जो है कहीं पे भी किसी भी डिवाइस के ऊपर जो है अपनी जो सर्विसेज हैं उनको अचीव कर पाते हैं। इनहेंस इफेक्टिवनेस विद अ ग्रेटर ह्यूमन पार्टिसिपेशन। क्लियर हो गया जी। तो किस तरह से एक्सेसिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी के अंदर हमने डिटेल के अंदर ये बात की थी कि हम एंड डिवाइसेस के जरिए, जहां पे ब्राउजर की हमने बात की थी, थिन क्लाइंट की बात की थी, तो उनके जरिए दरअसल हम अचीव कर पाते हैं एक्सेसिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी। प्रोवाइडर सर्विसेज किस तरह से, जर्नल एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ये ऊपर बता चुका हूं। जर्नल एप्लीकेशन में क्या क्या है, मल्टीमीडिया है आपका, इंस्टेंट मैसेजिंग की कोई भी चैट की सर्विस हो सकती है, ऑफिस सूट हो सकता है। ऑफिस सूट से मुराद कोई ड्रेस नहीं है, ऑफिस सूट से मुराद है आपका जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह आप यूज करते हैं, और उसके अंदर मल्टीपल जो है आपके पास चीजें आ रही होती हैं, एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेस की डेटाबेस है, इसके अलावा भी मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मेल है। तो वो चीजें जो है आपके पास जो है वो ऑफिस सूट के अंदर आती है। बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन ERP या सैप वगैरह, जो भी आपकी चीजें हैं वो सारी की सारी होस्ट हो सकती हैं क्लाउड के ऊपर। CRM, कस्टमर रिलेशनशिप और मार्केटिंग ट्रेडिंग सिस्टम, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन। साइंटिफिक एरोस्पेस सिमुलेशन हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री की हो सकती है, या आपकी कोई सिमुलेशन हो सकती है, नेटवर्क की कोई भी सिमुलेशन हो सकती है। गवर्नमेंट एप्लीकेशन के अंदर नेशनल मेडिकल सिस्टम हो सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सिस्टम हो सकता है, या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती है, वो सारी की सारी सर्विसेज जो है वो क्लाउड के ऊपर होस्ट हो सकती है। इन शॉर्ट के वो इंटरनेट के ऊपर होस्ट हुई हुई है, तो इन शॉर्ट वो क्लाउड के तौर पे आपको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है वो एप्लीकेशन। Web portal provider service interface through the web portal, a part of the standard search engine feature. Web portals offer other services, email, news, stock prices, information. Portal क्या होता है दरअसल, इज द एंट्री पॉइंट फॉर द मल्टीपल एप्लीकेशंस, जहां से आप एंटर हो के मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज कर पाते हैं, और वो मल्टीपल एप्लीकेशंस का एक दूसरे के साथ यानी कि कोई लिंकेज नहीं होता। यानी कि ईमेल की फैसिलिटी है, आप एक ही एप्लीकेशन इंटरफेस ओपन करते हैं, वहां पे आप ईमेल भी कर पाते हैं, ठीक है। तो वहां से आप न्यूज भी पढ़ पाते हैं। अब ईमेल का न्यूज के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। न्यूज के बाद स्टॉक आप चेक कर सकते हैं, स्टॉक की प्राइसेस, इंफॉर्मेशन डेटाबेस और एंटरटेनमेंट आप कर सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी डेटाबेसेस होती हैं वो सारी की सारी जो है वो वेब पोर्टल कहलाती है। लाइक आपने याहू यूज किया होगा, गूगल, MS, NBC, तो याहू के ऊपर आप जाएं तो वो न्यूज भी आ रही होती हैं, वो आपको इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, डेटाबेसेस भी प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, तो वो आपको उसके साथ साथ ईमेल की सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज द पोर्टल।
क्लियर हो गया जी। तो SaaS इज द फिनिश एप्लीकेशन दैट यू रेंट एंड कस्टमाइज। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करते हैं। किस तरह से आपको अचीव होगी? थ्रू द वेब सर्विसेज इंटरफेस। और वेब सर्विसेज इंटरफेस किस तरह से हम इनेबल करेंगे? हम ऊपर जब बात कर चुके हैं, थ्रू द XML, ऐसी लैंग्वेजेस जो कि हमें वेब सर्विस इंटरफेस प्रोवाइड करती है। और वो लैंग्वेजेस कहाँ पे आएंगी? वो आएंगी हमारी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर लाइक करेंगी। ठीक है, जहां पे हम प्रोग्रामेबिलिटी के इंटरफेसेस की अभी हमने बात की थी ना, कि आईडीए डेवलपमेंट हम वहां पे करेंगे। और एप्लीकेशन हमारे पास जनरल एप्लीकेशन, बिजनेस, साइंटिफिक और गवर्नमेंट, हम इसको देख चुके हैं। अब आ जाते हैं कि हमारे पास डिप्लॉयमेंट मॉडल, ये थे सर्विस मॉडल। तो सर्विस मॉडल 3 है, डिप्लॉयमेंट मॉडल हमारे पास 4 है। कौन कौन से? ये अभी वैसे मैंने आपको क्लास में पहले से बता चुका हूँ, लेकिन फिर हम थोड़ा सा इनको देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले है जी आपका पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि हम जिसको ओपनली, जो सब लोग पूरी पूरी जो आपके वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो चीजें यूज हो सकती हैं, पब्लिक है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी आके उसकी फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। दैट इज द पब्लिक क्लाउड। द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर अवेलेबल फॉर द जनरल पब्लिक और द लार्ज इंडस्ट्री ग्रुप। यानी कि आपकी इस यूनिवर्सिटी के अंदर हम कहें कि पूरे टीचर भी यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं, कोई भी नॉन एडमिन का बंदा भी, एडमिन का बंदा भी, कोई बाहर से आने वाला भी फैसिलिटेट हो सकता है। दैट इज द पब्लिक क्लाउड। Also known as the external cloud or the multi-tenant cloud. The model essentially represent the cloud environment that is the openly accessible. क्लियर हो गया जी। तो इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि होमोजीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है, एक ही तरह का कॉमन पॉलिसीज होती हैं, हर किसी के ऊपर वही इंप्लीमेंट हो रही होंगी। जाहिर है सबके लिए जब होना है तो किसी को भी कोई भी पर्टिकुलर सी सर्विस जो है वो खास तरह से नहीं दी जाएगी। अगर खास तरह से दी जाएगी तो वो पब्लिक क्लाउड तो नहीं रहेगा। तो शेयर्ड रिसोर्सेज के अंदर भी उसी तरह से शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं जिस तरह से बाकी के क्लाउड के अंदर होते हैं। लीज्ड और रेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ऑफ द स्केल्स। तो जिस तरह से आपके पास गूगल ड्राइव की एग्जांपल है कि वो पब्लिकली अवेलेबल है आपका, ठीक है, लेकिन उसका जो यूजेज है आगे, ठीक है, यूजेज जो है वहां पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि आप जो है आगे कोई भी शख्स वहां पे जब आगे प्राइवेट लेना चाहे तो वो भी अवेल कर सकता है। प्राइवेट वो किस तरह से, किस चीज के लिए वो पे करेगा आगे, और फिर वो है अपनी स्टोरेज। एक तो है ना कि होमोजीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर सबको प्रोवाइड किया गया कि 20 GB एलोकेशन हर यूजर्स को वहां पे मिली है, लेकिन अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो फिर वो इस पब्लिक क्लाउड की डोमेन से बाहर आ जाएगा जी। प्राइवेट क्लाउड, द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटेड सोलली फ्रॉम फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए, स्पेसिफिक जो कम्युनिटी है उसके लिए बनाया जाता है। एंड मे एग्जिस्ट ऑन प्रेमिसेस और ऑफ प्रेमिसेस। ऑन प्रेमिसेस भी बनाया